हाय, माई सेल्फ रमेश सिंह। आज हम लोग स्टूडेंट्स बीएससी पार्ट वन बीरकोर्स यूनिवर्सिटी की सिलेबस है। ऐसे बिहार यूनिवर्सिटी के अंतर्गत कोई भी यूनिवर्सिटी होगी तो मैक्सिमम यूनिवर्सिटी का मैंने सिलेबस देखा है कि सेम चीज़ें हैं, ठीक है। तो बीएससी पार्ट वन का एक हम लेक्चर नंबर 1 तैयार कर चुके हैं डिफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स से, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स से। आप यदि उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट से जाकर उसको देख लीजिए। अब हम लोग बात करने वाले हैं लेक्चर नंबर 2 की। लेक्चर नंबर 2 के अंतर्गत हम बता दें क्या क्या हम लोग स्टडी करेंगे। अभी मैट्रिक्सेज के अंदर जो आपके सिलेबस में है और एग्ज़ाम में एवरी ईयर आता है क्वेश्चन, यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन आपको आता है हमेशा, ठीक है। तो वो क्वेश्चन हम लोग पढ़ने वाले हैं एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्सेज, यानी कि 2 और मोर, कहिए 2 मैट्रिक्सेज या 2 से अधिक मैट्रिक्सेज आपस में ऐड कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, ठीक है। तो इन बातों पर हम लोग बात करने वाले हैं। और ये आप लोग वीडियो को बीच में स्क्रिप्ट नहीं कीजिए, अच्छे से पूरा कंटेंट्स को देख लीजिए जितना मैं पढ़ा रहा हूँ, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। और यदि वीडियो अच्छे से समझ में आ रहा है तो एक छोटा सा मेरे लिए वर्क कीजिए कि लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ये आपका थोड़ा सा आपका परिश्रम मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। आप लाइक और सब्सक्राइब करते हैं तो वही हम लोगों को मोटिवेट करता है, वही हम लोगों के लिए एनर्जी है, ठीक है। तो देखिए हम लोग बात करने वाले हैं कि एडिशन, हाउ टू कैलकुलेट एडिशन ऑफ मैट्रिक्सेज, कि हम लोग जो है मैट्रिक्सेज का एडिशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, किस तरह से करते हैं, जनरल नंबर के तरफ करते हैं या अदर कोई डिफरेंट टाइप है या डिफरेंट्स रूल है। तो देखिए यहाँ पर थोड़ी सी स्टूडेंट मैं कहूँगा कि आप बीएससी के हैं, ठीक है, बैचलर ऑफ साइंस के स्टूडेंट हैं, तो आप इंटरमीडिएट के जैसे अपने स्टूडेंट को मत भांपिए। आप थोड़ी सी अपने विचारधारा को स्टैंडर्ड कीजिए, थोड़ी सी ऊपर लेकर आइए, बढ़ाइए, ठीक है। और बढ़ाना क्या है कि यहाँ जो भी बात करनी है वो थ्योरेटिकल टाइप की बात करनी है, प्रैक्टिकल टाइप की बात करनी है। और 12th क्लास में क्या था, बस टीचर बोल दिया ऐसे जोड़ दो हो गया बस काम, तो वो चीज़ें से काम नहीं चलेगा। यहाँ क्या है हमको कि ये तो एक फॉर्मेलिटी है, बट असली चीज़ तो हमारी थ्योरम है। हमारे एग्ज़ाम में थ्योरम आते हैं तो हमको थ्योरम समझना है, तो थ्योरम समझने के लिए हम बेसिक चीज़ समझे रहेंगे तभी हम कर पाएंगे। तो हम 2 मैट्रिक्स की बात करते हैं, हम लोग डेफिनेशन 2 पर ही डिफाइन करेंगे, बट सिमिलर आप वर्क 2 से अधिक पर भी बात कर सकते हैं। तो 2 मैट्रिक्स पर क्या हम लोग की डिस्कशन होगी। पहले एडिशन के लिए कंडीशन क्या है, ठीक है। तो कंडीशन जान लीजिए कि 2 मैट्रिक्स का एडिशन तभी पॉसिबल होगा, ठीक है, इट विल बी पॉसिबल, ये पॉसिबल होगा कब, व्हेन, जब हमारे पास दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो, सेम हो, पहली कंडीशन होती है। तो देखिए अब आपको मैंने बोला कि वो इंटरमीडिएट के जैसा क्वेश्चन नहीं देने वाले हैं, वो तो थ्योरम देने वाले हैं, ठीक है। तो हम थ्योरम में वहाँ पे लैंग्वेज क्या लिखेंगे, तो लैंग्वेज लिखेंगे, एक वो लिखेंगे कन्फॉर्मल। बहुत सारे स्टूडेंट इसको नहीं समझ पाते हैं कि ए एंड बी आर कन्फॉर्मल मैट्रिक्स फॉर एडिशन, ऐसे लिखेंगे। तो कन्फॉर्मल फॉर एडिशन का मतलब हुआ कि एडिशन के लिए वो दोनों मैट्रिक्स वहाँ पे अलाउ है, आप एडिशन कर सकते हैं। इसका मीनिंग हो गया कि हम एडिशन तभी कर सकते हैं जब वो सेम ऑर्डर के हैं। तो कन्फॉर्मल का मतलब होता है कि वहाँ ऑर्डर आपको बाधक नहीं बनेगी, ऑर्डर आपके लिए सेम है वहाँ पर, ठीक। तो पहली बात कन्फॉर्मल का मीनिंग हुआ। लेट, मान लीजिए यहाँ पर 2 मैट्रिक्स है, लेट ए बराबर ए आई जे ऑर्डर है एम क्रॉस एन एंड बी बराबर बी आई जे ऑर्डर है एम क्रॉस एन, देन ए प्लस बी मैट्रिक्स ए हो गया, ये मैट्रिक्स बी हो गया, दोनों को ऐड कर दीजिए। तो देखिए ऐड कैसे करते हैं, हमने तो बोल दिया कि ये कंडीशन है कि हमारी यहाँ पर दोनों मैट्रिक्स का क्या होना चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो आप बोलेंगे एडिशन होगा, पॉसिबल होगा, ठीक है।
अब पॉसिबल होगा तो एडिशन करेंगे कैसे, तो एडिशन करेंगे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करना है, ठीक है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब हुआ स्टूडेंट कि देखिए जैसे हम एग्जांपल से बात करते हैं उसके बाद आते हैं फिर डिफिनेशन पे कि ये मैट्रिक्स ए है हमारे पास और ये मैट्रिक्स बी है। अब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब कि ये फर्स्ट ऑर्डर, ये देखिए ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, तो बी वाले भी मैट्रिक्स इसके साथ जो जुड़ेगा वो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का होगा। तो ये हमारा ए है, ये यू है, तो ए प्लस यू हो गया यहाँ पर। अब देखिए बी प्लस भी, देखिए ये है हमारे पास, यानी कि ये क्या है फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, ये है हमारा फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। नेक्स्ट है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। ये करस्पॉन्डिंग का मतलब होता है कि संगत एलिमेंटों को आपस में ऐड किया जाएगा और इनकी ऑर्डर वही होगी। रिक्वायर्ड मैट्रिक्स का जो हमारी ए प्लस बी आएगा रिजल्टेंट, उनका भी ऑर्डर वही होगा जो गिवन मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा। जैसे ये 2x3 ऑर्डर का है, ये भी 2x3 ऑर्डर का है, तो इसकी ऑर्डर भी क्या आएगी 2x3 आएगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को शो किया, ऑर्डर वही रह गया जो मैट्रिक्स का गिवन था। और ए आई जे प्लस बी आई जे ये क्या है कोई नंबर है और 2 नंबर्स को ऐड कीजिए, सब्ट्रैक्ट कीजिए, मल्टीपल कीजिए, अदर कोई नंबर आएंगे, तो अदर नंबर हम लोग सेलेक्ट कर दिए सी आई जे, ठीक है। वेयर यहाँ पे लिखा भी हुआ है सी आई जे मीन्स ए आई जे प्लस बी आई जे, मेरे थ्रू लिख दिया गया है। अब बात करते हैं इसमें आगे, देखिए मल्टीप्लिकेशन पे आते हैं। मल्टीप्लिकेशन का मतलब है कि पहले हम सीखेंगे स्केलर मल्टीप्लिकेशन की। कोई स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर नंबर है और उसका किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीपल करना है तो क्या होता है। लेट मैट्रिक्स ए बराबर मैट्रिक्स ए आई जे, ये आपके पास मैट्रिक्स है, देन के इंटू ए, तो के इंटू ए आई जे और इसका इस एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे वेयर के इज ए स्केलर, जहाँ के क्या है आपका स्केलर है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल से आप कंफर्म हो जाइएगा, ये मान लीजिए आपका मैट्रिक्स है, लेट कर लिया, देन 5 इंटू ए, तो ये 5 इंटू ए कहने का मीनिंग क्या हुआ कि ये जो मैट्रिक्स है इसके ऑल एलिमेंट्स में हम 5 से मल्टीपल करेंगे, इसके ऑल एलिमेंट्स 5 टाइम हो जाएगा, ठीक है, कि ये 5 गुना हो जाएगा। जैसे ये 5 का आप मल्टीपल कर दिए, 1 में 5 आ गया, 2 में किए 10 हो गया, 3 में किए 15 हो गया, 4 में किए 20 हो गया, ओके। ऑर्डर भी हमारी मैट्रिक्स का वही रहेगी जो गिवन मैट्रिक्स का है, जैसे 2x2 है तो ये रिक्वायर्ड भी 2x2 होगा, कन्फर्म। तो अब ये देखिए हम लोगों का ये मल्टीप्लिकेशन हुआ, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग समझते हैं थ्योरम, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपकी यूनिवर्सिटी कोर्स के लिए और एग्ज़ाम में, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं उसको। देखिए थ्योरम हम लोगों का, इफ़ द मैट्रिक्स ए एंड बी आर कन्फर्मल फॉर एडिशन टू प्रूव दैट, ये हमारा ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। देखिए यहाँ पर लिखा है कि ए एंड बी आर कन्फर्मल है। कन्फर्मल का मतलब है कि वो सेम ऑर्डर का दोनों मैट्रिक्सेज है, जहाँ कि हमारी एडिशन फॉर एडिशन के लिए लिखा है, यानी एडिशन पॉसिबल है। ऐसा नहीं है कि मैट्रिक्स ए ले लीजिए 2x2 ऑर्डर का और मैट्रिक्स बी ले लीजिए 3x3 ऑर्डर का, इस तरह का नहीं है। कन्फर्मल का मीनिंग है कि वहाँ एडिशन पॉसिबल है, ठीक। तो उसके प्रूफ को समझते हैं। लेट मैट्रिक्स ए आई जे ऑर्डर एम क्रॉस एन एंड बी आई जे ऑर्डर एम क्रॉस एन, देयरफॉर ए प्लस बी इक्वल टू, देखिए तो ये हमारे पास हो गया मैट्रिक्स ए आई जे प्लस बी आई जे। अभी एडिशन की डिफिनेशन हमने समझाया आपको, तो ये चीज़ हो गई। बट वी नो दैट एडिशन ऑफ नंबर्स इज कम्यूटेटिव। देखिए ये हमारे पास क्या है, ए आई जे प्लस बी आई जे क्या है, ए आई जे प्लस बी आई जे वेयर एनी नंबर है, ये क्या है कहीं का, यानी ये हमारे पास ए आई जे और बी आई जे नंबर्स है और नंबर्स ऑलवेज कम्यूटेटिव ला होल्ड करता है एडिशन में। फॉर एग्जाम्पल आपको बताते हैं, देखिए 2 + 3 इक्वल टू 5 और 3 + 2 इक्वल टू 5, दिस ला इज नोन एज कम्यूटेटिव ला। ये कहेंगे जैसे आप बोलते थे ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, सेम केसेज है कि ए आई जे प्लस बी आई जे इक्वल टू बी आई जे प्लस ए आई जे, ठीक। तो ये कम्यूटेटिव ला होल्ड करता है। कम्यूटेटिव ला होल्ड करता है तो जो हमारी ये एडिशन आई है, देखिए ये हमने लिख दिया, तो जो एडिशन ये आई है
तो ये इसको आप लिख सकते हैं AIJ प्लस BIJ को BIJ प्लस AIJ लिख सकते हैं, ऑर्डर में कोई इफेक्ट नहीं होगा। अब ये लिख सकते हैं, तो जैसे देखिए ये हमारे पास दोनों अलग अलग है, एडिशन किए तो एक ही में किए, तो जब ये एक ही में है तो हम अलग अलग भी इसको ब्रेक कर सकते हैं। जब अलग अलग ब्रेक करेंगे तो देखिए ये मैट्रिक्स हमारे BIJ ऑर्डर m क्रॉस n, ये मैट्रिक्स हो गई AIJ ऑर्डर m क्रॉस n। तो इसको आपने क्या लेट किया है मैट्रिक्स B, इसको क्या लेट किया है AIJ, ठीक है। इसका मतलब ये B मैट्रिक्स है और ये हमारे पास A मैट्रिक्स है। दिस इम्प्लाइज A प्लस B इक्वल टू B प्लस A, यही हमारा थ्योरम था जो कि प्रूफ हुआ। हमने लिखा हुआ है स्टूडेंट की हैंस दी कम्यूटेटिव ला, जो ये A प्लस B और B प्लस A ये क्या कहलाता है, कम्यूटेटिव ला कहलाता है। तो कम्यूटेटिव ला फॉर एडिशन ऑफ मैट्रिक्स होल्ड्स, होल्ड्स का मतलब हो गया कि ये एग्जिस्ट है, सेटिस्फाइड है। ओके, हम लोग नेक्स्ट थ्योरम की बात करते हैं। अभी देखिए नेक्स्ट में हमारी थ्योरम जो है, इफ़ A B एंड C B थ्री मैट्रिक्स इज कन्फर्मल फॉर एडिशन टू प्रूव दैट A प्लस B प्लस C A प्लस B प्लस C, ठीक है, ये ब्रैकेट दिया हुआ है। इस रूल को हम लोग एसोसिएटिव ला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव ला। मीन्स इसके पहले वाली जो थ्योरम आप देखे थे वो कम्यूटेटिव था और ये हमारी जो है एसोसिएटिव है। अब बात करते हैं इसके प्रूफ की, ठीक है। ये सब तो सही है, आप लोग अच्छे से ज़रूर प्रूफ समझ लेंगे, लेकिन एक काम ज़रूर करिए कि वीडियो को जितना अधिक से अधिक हो सके कि आप सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है। सब्सक्राइबर आपके पास 1000 की कंडीशन पूरा होगा तो मैं लाइव क्लास लेना शुरू कर दूंगा और सभी लोगों को, ऑल बिहार के स्टूडेंटों को इसका बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इसको देखते हुए थोड़ा सा एक अपने गुरुजन के लिए भी वर्क कीजिए, गुरु दक्षिणा के रूप में। बस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। तो देखिए हम लोग बात करते हैं लेट मैट्रिक्स से, ये हमारी है AIJ ऑर्डर m क्रॉस n, देखिए, और मैट्रिक्स B भी आप यही करेंगे। मैट्रिक्स B क्या है आपके पास, BIJ ऑर्डर m क्रॉस n। अब बोलिए कि वाई ऑर्डर m क्रॉस n, तो ये हम कहेंगे कन्फर्मल है। कन्फर्मल का मतलब इसके पहले वाले में भी हम बता दिए कि वहाँ पर एडिशन पॉसिबल है। एडिशन पॉसिबल तभी होगी, पहली कंडीशन है जब ऑर्डर सेम होगा। C मैट्रिक्स C इक्वल टू CIJ ऑर्डर m क्रॉस n, देयरफॉर A प्लस B प्लस C LHS हमारी ये है। अब देखिए यहाँ से ये बात करेंगे हम, AIJ प्लस BIJ प्लस CIJ। ऑर्डर यहाँ लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है। आपके दिमाग में होना चाहिए कि ऑर्डर हमारी m क्रॉस n चल रही है। अब इसको देखते हैं कि ये हमारे पास क्या आएगा, AIJ प्लस BIJ प्लस CIJ, ये रहा। अब इनको हम ऐड कर दें, AIJ BIJ CIJ, ठीक, ये हो गया। अब यहाँ से बात करेंगे AIJ BIJ प्लस CIJ, वी कैन राइट, ओके, इसको आप लिख सकते हैं कि ये आपके पास हम कहें 2 प्लस 3 प्लस 4 है, इसके साथ ब्रैकेट दें, या 2 प्लस 3 प्लस 4 करें, ये एसोसिएटिव ला है, ठीक है। अब देखिए सेपरेट करते हैं, AIJ प्लस ये कहिएगा BIJ प्लस CIJ, ओके। अब देख लीजिए यहाँ से कि ये हमारे पास है AIJ प्लस BIJ प्लस CIJ, ठीक, और इसको आप राइट करेंगे A प्लस B प्लस C, ठीक। तो ये देखें हमारे पास क्या आया, A प्लस B प्लस C, ये ही हमारा थ्योरम्स था, ये हमारा एसोसिएटिव ला होल्ड कर गया, ओके। तो इस तरह से आप थ्योरम को प्रैक्टिस करिए, आपको प्रूफ करने खुद आ जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन, डिफिनेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स से और उन पे डिपेंड थ्योरम, ठीक है। इसको अच्छे से कंफर्म कर लीजिए। थैंक यू।